जमशेदपुर प्रखंड की बयां बिल पंचायत के कुदादा विकास भवन में आदिवासी भूमि झारखंड की ओर से भूमिज रीति रिवाज परंपरा में विवाहित महिलाओं को पिता की अचल संपत्ति जमीन के हक के संबंध में विचार विमर्श हुआ। इस बैठक में विभिन्न आदिवासी समाज जैसे संथाल हो समुदाय को भी आमंत्रण किया गया। बैठक में सारे वक्ताओं ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि कुमारी अवस्था में पिता की संपत्ति पर बराबरी अधिकार है। शादी हो जाने के बाद पति की संपत्ति पर सत अधिकार हो जाता है। किसी महिला का अपने सहद भाई नहीं रहने से वैसी स्थिति में उसके नजदीक स्वगोत्र के चाचा या भाई का अधिकार होता है। उस महिला को अपने ससुराल से गांव आने से गांव समाज और उसके चचेरे भाई उसको सम्मानजनक स्वागत एवं व्यवस्था करते हैं। आदिवासी भूमि समाज की परंपरा एवं प्रथागत कानून के अनुसार सामाजिक व्यवस्था के तहत नियम से पैतृक संपत्ति का उत्तराधिकारी वंशावली के अनुसार भायादों का अधिकार है। विवाहित महिला का उस संपत्ति पर उत्तराधिकार नहीं है। समाज में विवाहिता महिला का सुरक्षा का व्यवस्था है। आदिवासी भूमि समाज में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम लागू नहीं होता। रूढ़ियों प्रथा से हमारा समाज संचालित होता है। बैठक में पोटका, डुमरिया, जमशेदपुर प्रखंड के आदिवासी समुदाय के प्रतिनिधियों ने उपस्थित हुए। बैठक की अध्यक्षता सुदर्शन भूमिज एवं संचालन हरीश भूमिज ने किया। शत्रुघ्न सरदार, जयपाल सिंह सरदार, सिद्धेश्वर सरदार, गौरी सरदार, जयंती सरदार, बुद्धेश्वर सरदार, कुमार चंद्र माड़ी, विभीषण सरदार, श्यामू सरदार, गुमान सरदार, मानिक सरदार, जसजीवन सरदार, कार्तिक सरदार, सुधाकर सरदार, लखेंद्र सरदार, लुस्कू सामाद आदि उपस्थित रहे। कुदादा विकास भवन में 3 मुद्दे पर चर्चा। एक तो मनियोर वाला जो ज्वलंत मुद्दा है और वहाँ इतना जघन्य हत्याकांड हो रहा है, वो जातीय हिंसा, क्योंकि वहाँ 2 समुदाय, एक बताई जो आदिवासी नहीं है और कुकी, 2 समुदाय के बीच में लड़ाई है। और एक चूँकि बताई समुदाय हिंदू समुदाय से आता है और उसको सरकार प्रायोजित हर तरह से उसका समर्थन कर रहा है, हथियार से लेकर सारा चीज़। इसलिए वहाँ का जो सरकार है, बीजेपी की जो सरकार है, बीरेंद्र सिंह की जो सरकार है, उसको बर्खास्त करना चाहिए और वहाँ राष्ट्रपति शासन हो या वैकल्पिक सरकार वहाँ बने तो सर्वदलीय होना चाहिए। और एक मुद्दा था यूसीसी के बारे में, जो यूनिफॉर्म सिविल जो कोड जो लाने जा रहा है, कानून बनने जा रहा है, तो इसलिए एक खतरनाक ये कानून बनेगा और इस कानून को खिलाफ में हम लोग तो लगातार आंदोलन भी कर रहे हैं और इसका जोरदार विरोध हो रहा है, पूरा देश में भी हो रहा है। और हम लोग पूरा कोल्हान प्रमंडल में भी बड़ा मीटिंग किए थे जमशेदपुर में, वहाँ हर समुदाय के लोग इसका विरोध में खड़े हैं। और चूँकि भूमि समाज एक संवेदनशील समाज है और उनका जो भाषा है, भूमि समाज का जो भाषा है, जो राज्य का द्वितीय भाषा के रूप में शामिल किया गया था, लेकिन अचानक कैसे उसको हटा दिया गया, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए इसको पुनराय द्वितीय राजभाषा में शामिल किया जाए और यहाँ अपनी भाषा में, जो मातृभाषा में जो पठन पाठन का व्यवस्था होना चाहिए। यही हम लोग चर्चा की और इस मुद्दे पर राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत से भी मिलने का कार्यक्रम बन रहा है और लगातार इसका खिलाफ एक कैंपेनिंग भी हो रहा है समाज के अंदर में। और कई जगह बड़े पैमाने पर व्यापक स्तर पर भी इसका कार्यक्रम करने का तैयारी चल रही है। कुदादा विकास भवन आदिवासी की ओर से 3 मुद्दों पर हम लोगों ने विचार विमर्श किए। एक तो मणिपुर की जो काल है उसकी एक संवेदना व्यक्त करते हुए शुरुआत किया गया, जो उसको साझा किया गया, सारे लोगों ने सामूहिक रूप से उसका रचना करते हैं। उसका जो पीड़ित लोग हैं, जो गर्व के मारे अब दिल दहल रहा है, उसकी शांति और सुरक्षा
सरकार दे, और जो लोगों ने इस तरह का फैलाया है उसको कड़े से कड़े सजाए हो, ये एक अंतिम निर्णय है। दूसरी, हम लोगों ने यूसीसी पर जो चर्चा हुआ कि एक जिस तरह समान लागू करके जो हमारा विशेष अधिकार है, आदिवासी का जो विशेष अधिकार है, इसकी समाप्त हो गया, क्योंकि ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बात नहीं है, वो संगठित समुदाय है। उसका नाम लेकर हम सारे लोग पिसा जाएंगे, कोई बार वो लोग संघर्ष किया है और विजय हुआ है, उससे तो कोई मोटर नहीं होगा। लेकिन हम जो विशेष हमारे जो सुरक्षा, आजीविका और सारे शिक्षा की जो व्यवस्था है, उसको पंचशील से लेकर आज तक लगातार अमल तक सरकार नहीं कर पा रहा है, उसको मुहैया तक नहीं कर पा रहा है। इसको खत्म करने का इस पर विचार हुआ। तीसरी जो बात है कि हमारे आदिवासी भूमि समाज में तो शादीशुदा बेटियों का, शादीशुदा महिलाओं का बाप के अचल संपत्ति पर, जमीन पर अधिकार पर बात हुआ, और इसमें सारे लोगों ने विचार किया, सारे लोगों ने अपनी सांस्कृतिक परंपरा से टटोला कि ये जो अभी जो परिस्थिति आ रहा है, क्योंकि हम लोग 2002-3 में भी सुप्रीम कोर्ट को जवाब दिए थे कि आदिवासी समाज में बेटियों का संपत्ति पर अधिकार नहीं है, तो हम लोगों ने सारे देश भर के आदिवासियों को कह दिए थे, अपना लिखित दे दिए थे कि आदिवासी समाज में बेटियों का बराबरी अधिकार है, वो हमारे समाज तय करता है और समाज उसमें संवेदनशील होता है। और दूसरी तरफ समाज को, महिलाओं को निचली दरबार नहीं समझते हैं, इसलिए कुमारी अवस्था में उसका बराबरी अधिकार होता है बाप की संपत्ति का, और शादीशुदा होने के बाद उसकी पति की संपत्ति में अधिकार है। और ऐसे कोई महिला होंगे जो जिसका माँ पिताजी खत्म हो जाने के बाद उसका कोई सहोदर भाई नहीं रहता है, उसको समाज तय करता है। हमारे समाज में दुखों सुखों के दिन, श्राद्ध के बाद दुखों सुखों दिन होता है, सारे गाँव लाभ, सारे मेहमान ढेर लोग रहते हैं, और उसमें उस महिलाओं के लिए विशेष व्यवस्था सोचते हैं, और गांव समाज भी उसकी सुरक्षा के लिए, उसकी व्यवस्था के लिए, उसके स्वागत के लिए, उसके बेटा बेटी को आने जाने का रास्ता के बाद बहुत परंपरा करते आ रहे हैं, और उसका सुरक्षा आज भी होते रहा है। लेकिन आज हमारा जिस तरह तोड़ने की बात हो रहा है, एक जो कानूनी रूप से जब हिंदू कानून महिला में लागू हो रहा है, और फिर हमारे बेटियों को, महिलाओं को जो बदला कर बाप की संपत्ति से, समाज से काटने की जो बात हो रहा है, इस पर विस्तार से चर्चा। भूमि बसा को सरकारी हटाया गया है, तो हम लोग को भूमि बसा अभी से बस हो रहा है, तो 15 बसा है, हम लोग का भूमि बसा नहीं है। तो हम लोग का भूमि बसा अभी कहाँ जाएगा, उसके लिए हम लोग लगातार विचार कर रहे हैं कि हम लोग का भूमि बसा को शामिल करना है। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील TMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील TMT बार्स, रिश्ता मजबूती का।